हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। इसमें जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं हम पास्ट एडजस्टमेंट, और जिसमें हम क्या किया कर रहे हैं हम कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रहे हैं। इस चैप्टर में हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। ऑन 31 मार्च 2026, देखो 31 मार्च है तो आपको कैपिटल कौन सी गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल है। सरोज, महेंद्र और उमर आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स, मतलब आपका जो क्लोजिंग कैपिटल बनकर आई है वो प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स की एडजस्टमेंट है सिर्फ 80,000, 60,000 एंड 40,000। इट वाज डिस्कवर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स हैज बीन ओमिटेड, कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना भूल गए हो। प्रॉफिट आपको गिवन है आपको 80,000। ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महेंद्र ईच विड्रो, मतलब दोनों की अलग अलग, ईच विड्रो मतलब एक पर्सन ने सम ऑफ रुपीज 24,000। सम ऑफ रुपीज का मतलब है कि आपको टोटल पूरे साल की आपको ड्रॉइंग्स गिवन है। इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब है यहाँ पे कि उन्होंने इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब अगर 24,000 पूरे साल की है तो 2,000 पर मंथ की होगी। ईच मंथ एंड उमर विड्रॉ 36,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें तो रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, बट उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कैपिटल को ओपनिंग में कन्वर्ट करना है। आपकी कैपिटल कौन सी गिवन है, क्लोजिंग गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल को आपको कन्वर्ट करने के लिए जो ड्रॉइंग्स और जो प्रॉफिट है वो आप एडजस्ट कर चुके हो, उसको क्या करना है, अपोजिट करना है। तो सबसे पहले आप क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे यहाँ पर, क्लोजिंग कैपिटल। इसकी कितनी है, एस फॉर सरोज 80,000, इसकी 60,000 एंड इसकी 40,000। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स है, जो चीज ऐड होने, ड्रॉइंग्स वैसे क्या होती है माइनस होती है, उसको वापस क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कर दो ड्रॉइंग्स, इसकी 24,000 है, दोनों की सेम है, इसकी भी 24 और उसकी कितनी है 36। अब यहाँ पर ऐसे इसकी टोटल कर लो साथ की साथ ही, तो इसका कितना आ जाएगा 1,04,000, इसका 84,000 और इसका 76,000। अब लेस कर देंगे प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट वैसे क्या होता है प्लस होता है, लेकिन अब प्रॉफिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4:3:1 रेशियो है, इस 80,000 को इसी रेशियो में ही वापस ले लेंगे। 40,000, 30,000 और 10,000। अब ये जो कैलकुलेट करके आएगी वो आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। 64, 54 और 66, ये हमारी क्या आ गई, ओपनिंग कैपिटल। इसके ऊपर आप इंटरेस्ट आप पार्टनर्स को दे दोगे। अब उन्होंने बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैज बीन ओमिटेड, भूल चुके थे। तो सबसे पहले अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होता है ना, तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है उस प्रॉफिट को टेबल में, एडजस्टमेंट जो टेबल बनाते हैं उसको वापस लिया जाएगा। तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रॉफिट रॉन्गली डिवाइडेड, उसी को वापस ले लो। वापस जब लेते हैं तो आप क्या लगाओगे, माइनस। पहले साइन लगाया करो फिर आप अमाउंट लिखा करो, उससे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। प्रॉफिट को पहले क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। फर्म अपोजिट होती है, यहाँ पे प्लस करेंगे, तो जैसे आपने यहाँ दिया था वैसे यहाँ पर आ जाएगा। 40, 30 और 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80। अब ये भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस किया है तो ऊपर हर उसके अमाउंट के ऊपर आप लिख सकते हो डेबिट। माइनस का मतलब डेबिट और प्लस का मतलब क्रेडिट। अब ये हो गया 80। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले जो चीज फर्म से, जैसे अब यहाँ पे माइनस किया, अगर अपने पार्टनर से कुछ लेना है ना तो पहले उसी की एंट्री करोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ओमिटेड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लिया जाता है, तो पार्टनर्स के नियम है ना, तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस करोगे, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो निकालना पड़ता है। देखो इसकी कितनी ड्रॉइंग्स है, 25, दोनों का सेम आएगा। सरोज का
और महिंदर का। 24,000 आपको टोटल ड्रॉइंग्स दी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की रेट कितनी है? 5%। अब इन्होंने क्या बोला था कि एंड ऑफ एवरी मंथ बोला था। एंड ऑफ एवरी मंथ में क्या होता है, देखो इन्होंने ईच विड्रॉ किया था 4, 5, 6, 7। आप 36 से 47 तक जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या इलिस्ट्रेशन है उसमें हर क्वेश्चन में हमने चार्ट बनाया हुआ है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। ये मंथली होता है, ये क्वार्टरली होता है, ये बिगनिंग होता है, ये एंडिंग होता है। तो आपने इन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में? एंड ऑफ एवरी मंथ। तो ये 5.5 मंथ्स का आपका टाइम पीरियड लगेगा। इन्होंने चेक एक बार मैं कर लेती हूँ कि एंड ऑफ एवरी मंथ ही था ना? हाँ, एंड ऑफ ईच मंथ था। तो यहाँ पर आप क्या कितना टाइम पीरियड लगाओगे? 5.5 अपॉन में 12। यहाँ डेसिमल था, इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे? 0 लगा दोगे। तो इसको कैलकुलेट कर लो बस। ये 3 0 है, ये कट जाएंगी, तो कितना आ गया? 550। तो दोनों की सेम ड्रॉइंग्स थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 550 और इसका भी 550। इसका आप निकाल लेते हैं उम्र का। इसका कितना है? 36,000। इसका कितने परसेंट? 5%। अब इसका आपने कुछ नहीं बोला था क्वेश्चन के अंदर कि इसने कब करी थी ड्राइंग। जब कब करी थी ड्राइंग्स, या आपको डेट गिवन नहीं होती, तो हम कितने मंथ्स का हमेशा लगाते हैं? 6 मंथ का लगाते हैं। ठीक है, कितने मंथ्स का लगाते हैं? 6 मंथ्स का। तो बस इसको ऐसे कट कर दो, तो इसका कितना आ गया? 900 आ गया। तो इसका कितना आ गया? 900। इनको प्लस प्लस करके 9, 5 + 5 11 + 9, ये कितना हो गया? 2000। अब 82,000 हो गया। 82,000 का आपका वो है, और आपको इंटरेस्ट भी कितना देना है? यहां तक ही आप दे सकते हो। ठीक है, अब इसके ऊपर ये आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके ऊपर निकलेगा 10%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, भूल गए थे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दिया जाता है, तो यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, सीधा डायरेक्ट 10% लगा लो। इसको कितना मिलेगा? 6400, इसको 5400 और इसको 6600। और यहाँ टोटल कितना आ जाएगा? 6 + 5 11 + 6 17। 17,000 में 1400 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 18,400। टोटल कितना आ रहा है आपका? कितना आपको देना पड़ रहा है? 18,400। अब टेबल का एक बार दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ। सबसे पहले प्रॉफिट होता है क्वेश्चन में, तो उसको वापस लेना है, वो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फर्म के पास इतना प्रॉफिट है, फिर जो उसमें ऐड होना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा प्रॉफिट में ऐड हो जाता है फर्म के पास, लेकिन पार्टनर्स क्या होता है? माइनस हो जाता है। ये आपने कैलकुलेट किया, माइनस किया, यहाँ प्लस हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने पार्टनर्स को देना है, तो ये प्लस हो गया, लास्ट में माइनस हो गया। अब आप टोटल चेक करेंगे, अब कितना टोटल आ रहा है। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव ही बचना चाहिए। यहाँ पर आप ऐसे अब कर लो, क्या बचना चाहिए? 82,000 में से 18,400 क्या करोगे आप? माइनस करोगे, तो आपका जो बच रहा है वो 63,600 बचेगा। कितना बचेगा? 63,600। अब ये भी आप ऐसे कर लो, इसको आप प्लस करो, कितना आएगा? देखो, ये माइनस ये प्लस, तो बचेगा क्या? तीनों का ही माइनस में बच रहा है। तो इसका बच रहा है 34,150, इसका बच रहा है 25,150 और इसका बचेगा 4,300। समझ आ गया? क्लियर है? इसमें से ऐसे करेंगे ना, देखो 10,900 है, 10,900 में से आप इसको माइनस करो तो माइनस में बचेगा, और लास्ट में पॉजिटिव बचा, पॉजिटिव ही बचना चाहिए। इस पॉजिटिव को आप किस में बांट दोगे? 4-3-1 में। 4-3-1 रेशो में आप बांटोगे तो पॉजिटिव में इनको प्रॉफिट मिलेगा। अब ये बच जाएगा 3,1800, इसका आएगा 23,850 और इसका आएगा 7,950, ये 63,600। अब जो आएगा आपका ये 0 हो गया। अब किसी का पॉजिटिव, यहाँ पे आप लिख दोगे प्रॉफिट। अब इसका आंसर बच जाएगा। इसमें से आप देखोगे किसका नंबर बड़ा है। इसमें देखो ये 34 है, ये 31 है, किसमें बचेगा? माइनस में। ये 25 है, ये 23, ये भी माइनस में, इसका पॉजिटिव में। इसका बच रहा है 2,350, इसका बच रहा है 1, इसमें से करेंगे
1300 और इसका आ रहा है 3650। तो इसी से आपकी क्या बनेगी, एंट्री बनेगी। माइनस का मतलब डेबिट और प्लस का मतलब क्रेडिट। अब इसकी आप एंट्री बना दोगे। एंट्री बनाने के लिए आपको प्रॉपर फेयर वर्क में स्ट्रक्चर बनाना है जर्नल का, लेकिन अभी यहाँ पे मैं ऐसे ही बना के दिखा रही हूँ, आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर में करनी है। देखो कैसे करेंगे, किसका नेगेटिव है, सरोज का और महेंद्र का। तो हम लिखेंगे सरोज कैपिटल, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमर कैपिटल अकाउंट। तो बस ऐसे स्लैश लगाओ। आपको प्रॉपर डेबिट और क्रेडिट लेजर फोलियो प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखना है। 2350 और इसका है 1300 और इसका है 3650 और यहाँ पे नरेशन लिख लेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री या फिर रेक्टिफाई एंट्री। आप अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी कहीं पर पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आंसर आपको मिल जाएगा।